स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हम लोग करेंगे कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स और सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ सेल, पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स और मिक्स्ड कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स। इस पर कॉम्पिटिशन में काफ़ी क्वेश्चन आते हैं। सेल क्या है कि हमें ज़्यादा अगर करंट चाहिए तो हमें कई सेल लेना पड़ता है। हमें करना होगा, बैटरी बनाना होगा और बैटरी इज नथिंग बट कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स। तो कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स में सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स बैटरी का मतलब ही होता है कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स। और लेट देयर आर n cells, each of EMF E and internal resistance are, let there are n cells, each of EMF E and internal resistance are connected in series। यहां पर क्या है, एक सेल लिया, फिर इंटरनल रेजिस्टेंस, फिर सेल, फिर इंटरनल रेजिस्टेंस, फिर सेल, फिर इंटरनल रेजिस्टेंस, फिर एंड सो ऑन। और उसके बाद ये nth सेल है एंड दीज सेल्स आर कनेक्टेड टू एन एक्सटर्नल रेजिस्टेंस R। दीज सेल्स आर कनेक्टेड टू एन एक्सटर्नल रेजिस्टेंस R। सभी सेल्स का ईएमएफ क्या है, E R, और इसका भी ईएमएफ E है और ये R है। इसका एक्सटर्नल रेजिस्टेंस जो है वो क्या है, कैपिटल R। तो टोटल ईएमएफ will be equal to N into E। एक का ईएमएफ E है, दूसरे का भी ईएमएफ E है। चाहे तो इस तरह से बना लीजिए, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड में कैपिटल E को इलेक्ट्रिक फील्ड लेते हैं, इसलिए हमने थोड़ा सा चेंज कर लिया। तो N इंटू E जो हो गया, ये टोटल ईएमएफ हो गया। और अगर बात किया जाए टोटल रेजिस्टेंस की, तो टोटल रेजिस्टेंस विल बी R प्लस R NR हो जाएगा। और इसके सीरीज में क्या है, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस कैपिटल R। तो टोटल रेजिस्टेंस जो होगा NR प्लस क्या होगा, कैपिटल R, NR प्लस कैपिटल R। तो इलेक्ट्रिक करंट इन द सर्किट क्या होगा, I की वैल्यू क्या होगी, टोटल ईएमएफ अपॉन टोटल रेजिस्टेंस। टोटल ईएमएफ है N इंटू E और टोटल रेजिस्टेंस जो है वो हो जाएगा NR प्लस कैपिटल R। दिस इज I। अब इसके दो डिफरेंट केसेस हैं। कई बार आपको ऐसा सर्किट मिलेगा जिसमें कि एक्सटर्नल रेजिस्टेंस की वैल्यू इंटरनल रेजिस्टेंस से बहुत कम है, और कभी ऐसा भी मिलेगा कि द वैल्यू ऑफ internal resistance of a cell is very less than external resistance। तो पहले हम लोग वो केस करते हैं कि if
स्मॉल आर इज वेरी वेरी लेस देन कैपिटल आर, तो n इंटू आर कैन बी निग्लेक्टेड। तो आप देख सकते हैं I विल बी इक्वल टू n इंटू ई अपान क्या, एन आर निग्लेक्ट कर देंगे r, और E बाई आर क्या होगा ये समझने के लिए यहां पर हम क्या करते हैं, अगर एक सेल होता, फर्स्ट केस वो व्हेन स्मॉल r इज वेरी वेरी लेस देन कैपिटल R, और सर्किट में सिर्फ एक ही सेल होता और वो एक्सटर्नल रेजिस्टेंस और ये इंटरनल रेजिस्टेंस R इस तरह से कनेक्ट होता, तो करंट गिवन बाई वन सेल अगर ये हम लेते तो ये I डैश इसे हम कर लें और ये क्या हो जाएगा, E, सिर्फ E क्योंकि एक ही सेल है और इसका इंटरनेशनल R है, तो E अपान R प्लस कैपिटल R। लेकिन क्या है, स्मॉल r इज वेरी वेरी लेस देन कैपिटल R, तो स्मॉल r को निग्लेक्ट कर दें तो I डैश विल बी इक्वल टू द करंट गिवन बाई वन सेल। I dash will be, what is I dash? I dash is electric current when in the circuit there is only one cell and R is very very less than capital R अगर है। सेकेंड केस वो ले लें कि if anyhow small r is very very less than capital R, तो माने ऐसा भी केस हो सकता है कि आप वहां पर सेल को यूज कर रहे हैं कि एक्सटर्नल रेजिस्टेंस इज वेरी वेरी लेस देन इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द सेल, तो इस केस में कैपिटल आर निग्लेक्ट कर दिया जाएगा एंड करंट गिवन बाई वन सेल जो होगी वो क्या होगी, I डैश एंड दिस विल बी E बाई स्मॉल। तो यहां देख सकते हैं कि हम लोग जो डिस्कस कर रहे थे वो ये केस डिस्कस कर रहे थे जिसमें स्मॉल r इज वेरी वेरी लेस देन कैपिटल R, तो हम E बाई आर को क्या लिख सकते हैं, करंट गिवन बाई n से। तो इसमें क्या होगा, द करंट विल बी n टाइम्स क्या, करंट विल बी इक्वल टू n टाइम्स करंट गिवन बाई वन से। माने आपने अगर कहीं बैटरी यूज किया है, n सेल्स यूज किया है, तो यू आर गेटिंग इलेक्ट्रिक करंट n टाइम्स द करंट गिवन बाय वन सेल। लेकिन अगर सीरीज में ही होता, जो कि हम करेंगे नहीं, अगर मान लीजिए यहां पर जो हमने लिया था, ये केस लिया था, इसमें हम लोगों ने ये केस लिया था कि इफ इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ वन सेल इज वेरी वेरी लेस देन कैपिटल R का केस लिया था। अगर मान लीजिए हम ये लेते कि कैपिटल R इज वेरी वेरी लेस देन स्मॉल r, सेकेंड केस, आप बताइए तो अब कौन सा टर्म निग्लेक्ट करेंगे, कैपिटल R। तो करंट गिवन बाई इलेक्ट्रिक करंट इन द सर्किट, इस केस में I विल बी नथिंग बट n इंटू ई अपान क्या हो जाएगा, कैपिटल R को निग्लेक्ट कर देंगे। जब आप कैपिटल R निग्लेक्ट कर देंगे तो n इंटू आर है। फार्मूला क्या था पूरा, I क्या था, n इंटू ई अपान एन आर प्लस कैपिटल R, और इसमें R क्या है, लेस देन स्मॉल r, तो R को निग्लेक्ट कर देंगे तो I क्या होगा, एन ई बाई एन आर। पिछले केस में हम लोगों ने फर्स्ट केस में क्या किया था कि जब R इज वेरी वेरी, व्हेन R वाज वेरी वेरी लेस देन, तो आपने NR निग्लेक्ट किया था, NR कैन बी, तो ये आ गया था n टाइम्स, यू आर गेटिंग n टाइम्स द करंट इलेक्ट्रिक करंट। यहां पर क्या है कि I विल बी इक्वल टू E बाई R एंड दिस विल बी I डैश। माने आपने n सेल्स यूज किए हैं कॉम्बिनेशन में, आपने बैटरी में n सेल्स लिए हैं, ध्यान रखिएगा इसको, बहुत इसमें क्वेश्चंस आते ही आते हैं इस टॉपिक से।
आपने n सेल्स लिए हैं और इलेक्ट्रिक करंट आप ले रहे हैं 1 सेल के बराबर। ये कौन बेवकूफ करेगा? सर अभी पिक्चर में अमिताभ बच्चन बना हुआ है तो वो पूरे शो के सारे ही खरीद लेता है, वहां तो दर्शक ही नहीं, अकेला बैठा। तो हीरोइन कहती कलाकार तो तालियों की मुखा होता है, उसको बहुत जलील करती है। तो ये कौन बेवकूफ ऐसा करेगा कि आप n सेल लगाएं बैटरी में और करंट लें 1 सेल के बराबर। जैसे सोसाइटी में सारा ही मेंटेनेंस चार्ज जो है होंगे ही देते हैं, तो ऐसा तो कोई नहीं करेगा। तो यानी ये केस इसमें हम प्रेफर नहीं करेंगे, निग्लेक्ट करेंगे। और अगर ऐसा केस होगा तो हम सेल्स को सीरीज में नहीं लेंगे, पैरेलल कॉम्बिनेशन। अब अगर मान लीजिए केस ये है सेकेंड का, तो हम लोग क्यों n सेल्स लेंगे? क्योंकि आप अगर n सेल ले लिए और सीरीज में कनेक्ट कर दिए, बैटरी बनाए, तो आपको मिलेगी करंट एक ही सेल भर की। तो ऐसा आप क्यों करेंगे? इस केस में हम लोग करेंगे पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर सेल्स, पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स। तो यहां पर क्या होना है जरा फिर से देखिएगा। कि अगर लिखेंगे पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स, तो ये एक सेल है, ये इंटरनल रेजिस्टेंस है, सेल इंटरनल रेजिस्टेंस, सेल इंटरनल रेजिस्टेंस, और ऐसे ही मान लीजिए n सेल्स पैरेलल में आपने कनेक्ट किए हैं बैटरी बनाने के लिए। ये बैटरी आपने बना दिया, ये एंड सो ऑन, कई सेल्स हैं, EMF E इंटरनेशनल R, EMF E इंटरनल रेजिस्टेंस R एंड सो ऑन। और फाइनली जो है आपने ये एक सेल लिया हुआ है और इसका इंटरनल रेजिस्टेंस है, ये कनेक्ट कर, और ये पूरा सिस्टम आपने कनेक्ट किया है टू एन एक्सटर्नल रेजिस्टेंस R। तो इस केस में अगर आप देखें कि व्हाट विल बी द टोटल EMF, जिस तरह से आप जानते हैं टोटल EMF जो होगा पैरेलल में, अगर E है तो टोटल EMF E ही होगा। टोटल EMF क्या होगा? E होगा। यहां पर ये हम वो केस लिए हैं जिसमें कि EMF क्या है? सेम है, इंटरनल रेजिस्टेंस सेम है। अभी मिक्स्ड कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स बताने के बाद मैं वो केस डिस्कस करूंगा जिसमें कि EMF डिफरेंट होंगे। आईटी में एक क्वेश्चन भी आया है, वो न्यूमेरिकल भी कराऊंगा और वो फॉर्मूला अलग बताऊंगा। अभी हमें क्या, जिस समय ये एक ही है तो ए और बी के क्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो सभी में एक ही आएगा, इसलिए टोटल EMF यहाँ E ही लिया जाएगा। और टोटल रेजिस्टेंस की अगर आप कैलकुलेट करें तो टोटल रेजिस्टेंस क्या हो जाए? 1/R 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 1/R, हाउ मेनी टाइम्स? n टाइम्स। इसको लेने 1/R डैश, तो 1/R डैश विल बी नथिंग बट n/R, सो R डैश विल बी R/n। तो टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस चूंकि पैरेलल में है, वहां सीरीज में थे तो R + R NR हो गया था, यहां पैरेलल में है, लेकिन इनका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ इंटरनल रेजिस्टेंस विल बी इन सीरीज विद एक्सटर्नल रेजिस्टेंस, क्योंकि सेम करंट आएगी। तो यहां पर हो जाएगा क्या? R/n तो इंटरनल रेजिस्टेंस का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होगा और प्लस क्या होगा? एक्सटर्नल रेजिस्टेंस होगा। प्लस क्या होगा?
अब इसमें इलेक्ट्रिक करंट अगर आप निकालें, इलेक्ट्रिक करंट इन द सर्किट, आई बोलो क्या होगा, टोटल ईएमएफ पिछली बार की तरह अपान क्या, टोटल रेजिस्टेंस। तो टोटल ईएमएफ यहां पे क्या होगा, ई, और टोटल रेजिस्टेंस क्या होगा, आर बाई एन प्लस कैपिटल आर। तो आई क्या होगा, ई अपान आर प्लस एन इंटू आर, और ये एन न्यूमरेटर में आ जाएगा, एलसीएम लिया जाएगा। अब इसमें भी दो केसेस होंगे पिछली बार की तरह। इफ आर इज वेरी वेरी लेस देन कैपिटल आर, तो क्या होगा, एन आर कैन बी निग्लेक्टेड। तो आई की वैल्यू क्या होगी, एन ई अपान क्या, आर। तो ये क्या हो जाएगा, हम कौन सा केस लिए हैं, स्मॉल आर, यहां पर स्मॉल आर निग्लेक्ट करेंगे। क्या करेंगे यहां पर आर, सिंस आर इज वेरी वेरी लेस देन कैपिटल आर, तो आप आर निग्लेक्ट करेंगे, तो आई विल बी एन ई अपान क्या, एन आर, और ये क्या हो जाएगा, ई बाई आर। और इस केस में ई बाई आर है क्या, करंट गिवन बाई वन सेल, विच इज आई डैश मीन्स करंट गिवन बाई वन सेल। तो आप जानते हैं अगर ऐसा केस होगा तो हम सेल्स को सीरीज में कनेक्ट करेंगे। कोई बेवकूफी होगा जब पैरेलल में कनेक्ट करें इस केस में। तो अब अगर पैरेलल में है तो इसका सेकेंड ऑप्शन यहां लिख देते हैं। अगर मान यहां पे लिख लें सेकेंड में, इफ कैपिटल आर इज वेरी वेरी लेस देन स्मॉल आर, तो क्या होगा, एन आर कैन बी निग्लेक्टेड। और जब एन आर निग्लेक्ट हो जाएगा तो आप देखिए आई डैश विल बी क्या होगा, आई डैश की वैल्यू क्या होगी, जब आप एन आर निग्लेक्ट कर देंगे, एन आर निग्लेक्ट कर देंगे तो ये आ जाएगा एन इंटू ई बाई आर। और ई बाई आर इस केस में व्हेन कैपिटल आर इज वेरी वेरी लेस देन स्मॉल आर क्या है, करंट गिवन बाई वन सेल। तो ये आ जाएगा आई डैश विल बी एन इंटू, सॉरी आई विल बी एन इंटू आई डैश। तो आपने एन सेल पैरेलल में लिए हैं और एन टाइम्स करंट मिल रही है, तो इस केस में ये प्रेफर करेंगे और यही अप्लाई करेंगे बैटरी बनाने। अब इसमें नेक्स्ट टॉपिक जो है वो है मिक्स्ड कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स। अब मिक्स्ड कॉम्बिनेशन में क्या होगा, आपको बैटरी बनाने के लिए m इंटू एन सेल्स दिए जाएंगे, ईच ऑफ ईएमएफ ई, इंटरनल रेजिस्टेंस आर। यहां पर लिखते हैं मिक्स्ड कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स। यहां लिखेंगे भी लेट देयर आर m into n cells each of EMF E and internal resistance R। यहां पर क्या है, जैसे कि m into n 12 है, समझाने के लिए बता रहे हैं, तो आप 12 को 12 इंटू 1 लिख सकते हैं, यानी आप एक ही रो रखिए और 12 सेल्स ले लीजिए। आप ये भी कर सकते हैं कि 1 इंटू 12 कर लीजिए, मैंने 12 रोज कर दीजिए। वहां क्या था, एक कॉलम था और 12 एक ही कॉलम में 12 सेल्स थे, या 12 रोज हैं एक कॉलम है, ये आपके हाथ में। ऐसे ही आप 3 इंटू 4 कर सकते हैं, 4 इंटू 3 कर सकते हैं, 2 इंटू 6 कर सकते हैं, 6 इंटू 2, रिजल्ट 12 भी आएगा। तो आपको ये किस तरह से लेना है कि यू कैन ड्रा द मैक्सिमम करंट फ्रॉम बैटरी, ये हम लोग पढ़ रहे हैं। तो हम यहां ये एज्यूम कर रहे हैं, लेट देयर आर m इंटू n सेल्स ईच ऑफ EMF E and internal resistance R, and
we are taking n rows such that there are n cells in each row and so on. n cells in each row. E R E R E R. तो आपने क्या किया है कि n सेल्स एक रो में ले लिए और ऐसी ही m रोज ले लिया, तो टोटल सेल्स हो जाएंगे m इंटू n. लेकिन m और n का नंबर क्या हो सच दैट मैक्सिमम करंट कैन बी ड्रॉन फ्रॉम द बैटरी. ये जो बैटरी बनाया है कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स, तो हम क्या कर रहे हैं, अब ऐसी ही m रोज आपको कनेक्ट करनी है. यहां पर एंड सो ऑन कर लें और ये मान के चलें कि इस तरह से आपने m इंटू सेल n सेल्स को एडजस्ट किया है. एडजस्ट समझते हैं. ये अब आपकी बैटरी बनके तैयार हो गई है and it is connected to an external resistance R. क्या ये E R ये मैं आपको E से ही नोट कर देते हैं क्योंकि हम लोग कैपिटल E से वैसे इस तरह से यहां पर n सेल्स जो हैं इस रो में भी लगे हुए हैं एंड सो ऑन के लिए दिखाया गया है. E R E R E R E R E R E R. तो अब इस केस में अगर आपसे हम कहें कि व्हाट इज, से मिटा देते हैं समझाने के लिए बताया था किस तरह से. अब इसमें हमें m और n इस तरह की नंबर होनी चाहिए और इसी पर कंपटीशन में क्वेश्चन आते रहे हैं कि m और n किस क्या हों सच दैट वी कैन गेट मैक्सिमम करंट. आप जरा ये देखिए टोटल ईएमएफ यहां पर सर्किट में क्या होगा, n इंटू ई. क्यों? क्योंकि एक रो का ईएमएफ ई क्या है, n इंटू ई, इसका भी n इंटू ई, इसका भी n इंटू ई. तो टोटल ईएमएफ सर्किट में हो जाएगा n इंटू ई एंड टोटल रेजिस्टेंस क्या होगा. आप ये देख रहे हैं R प्लस R ये सीरीज में NR क्या पैरेलल में, तो 1/NR plus 1/NR how many times, m times. This will be 1/R dash. So इससे R dash की वैल्यू क्या होगी, ये क्या होगा m/NR. तो ये हो जाएगा NR by m. तो इंटरनल रेजिस्टेंस का टोटल जो रेजिस्टेंस होगा NR by m होगा, उसके साथ सीरीज में R है. तो टोटल रेजिस्टेंस हो जाएगा NR by m प्लस कैपिटल R, यानी NR प्लस MR अपान क्या M. दिस इज टोटल रेजिस्टेंस. और टोटल रेजिस्टेंस मालूम है तो इलेक्ट्रिक करंट इन द सर्किट, इलेक्ट्रिक करंट इन द सर्किट I जो होगा क्या होगा, टोटल ईएमएफ n इंटू ई अपान टोटल रेजिस्टेंस NR प्लस क्या MR अपान क्या हो जाएगा M. तो M यहां पर आ जाएगा. तो I विल बी इक्वल टू M इंटू N इंटू E अपान NR प्लस MR.
तो इसमें आई को यहां पर क्या है, मैक्सिमम करंट चाहिए, यानी डिनोमिनेटर मिनिमम चाहिए। m इंटू एन आपके हाथ में नहीं है, m इंटू एन गिवन है, ईएमएफ ऑफ द सेल गिवन है, इंटरनल रेजिस्टेंस कैपिटल आर सब गिवन है। तो इसमें हम लोग इस तरह से m इंटू एन इंटू ई, और ये क्या हो जाएगा, रूट एन आर होल स्क्वायर प्लस क्या होगा, रूट एम आर होल स्क्वायर माइनस क्या, 2 अंडर रूट एन आर अंडर रूट एम आर। हमने इससे माइनस कर दिया है तो इतना ही प्लस कर देंगे, क्या, 2 रूट एन आर रूट एम आर। तो इलेक्ट्रिक करंट विल बी गिवन बाई एम एन ई अपॉन रूट एन आर माइनस रूट एम आर होल स्क्वायर प्लस 2 अंडर रूट एम एन आर आर। अब आप देखिए m इंटू एन आप कुछ नहीं कर सकते, ईएमएफ गिवन है, ये वैल्यू सारी कुछ गिवन है, लेकिन अगर हम इसे 0 ले लें तो डिनोमिनेटर मिनिमम हो जाएगा और आई क्या हो जाएगा, मैक्सिमम हो जाएगा। तो यहां लिखेंगे फॉर मैक्सिमम, क्या, फॉर मैक्सिमम करंट रूट एन आर माइनस रूट एम आर। ये माइनस भी नहीं हो सकता, माइनस का होल स्क्वायर भी प्लस हो जाएगा, इट मस्ट बी 0। अगर इसे कम होना है तो ये 0 हो जाए तो आई मैक्सिमम हो जाएगा। तो फॉर मैक्सिमम करंट, क्या, फॉर मैक्सिमम करंट रूट एन आर माइनस रूट एम आर क्या होगा, 0 होगा। तो इसका मतलब रूट एन आर विल बी इक्वल टू रूट एम आर। तो एन आर विल बी इक्वल टू एम आर। तो इससे क्या होना चाहिए, आर बाई कैपिटल आर विल बी इक्वल टू एम बाई एम। आप देख रहे हैं m और n दिया जाएगा, उसका आप रेशियो निकाल लेंगे। तो दिस रेशियो मस्ट बी इक्वल टू द रेशियो ऑफ इंटरनल रेजिस्टेंस टू द एक्सटर्नल रेजिस्टेंस। दिस इज द required condition so that we can draw maximum current from the battery.